देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, आज का जो मुद्दा है बेहद खास है। आज की जो चर्चा है उसे ध्यान से सुनिएगा। क्यों खास है वो मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों सोचिए, अगर किसी देश का सबसे अहम रास्ता अचानक बंद कर दिया जाए तो उसकी कूटनीति और अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा। दरअसल ये सवाल इसलिए दोस्तों क्योंकि भारत के साथ यही हो रहा है। अभी तक भारत अमेरिकी टैरिफ का बोझ सह रहा था, लेकिन अब अमेरिका ने एक और बड़ा झटका दे दिया है। ईरान का चाबहार पोर्ट भारत के लिए बंद कर दिया गया है। एक बड़ा झटका है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं। दोस्तों वापस आते हैं आज की चर्चा पर। इस फैसले की हम बात कर रहे थे जो चाबहार पोर्ट को लेकर लिया गया है। ये फैसला क्यों अहम है? क्योंकि चाबहार भारत के लिए केवल एक बंदरगाह नहीं बल्कि अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक सीधी पहुंच का जीवनदायिनी रास्ता है। पाकिस्तान ने कभी भारत को अपनी जमीन से गुजरने की इजाजत नहीं दी और ऐसे में चाबहार पोर्ट वो विकल्प बना जिससे भारत न सिर्फ पाकिस्तान को बाईपास करता है बल्कि रूस और यूरोप तक नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के जरिए जुड़ सकता है। इसलिए ये महत्वपूर्ण है, इसलिए आज हम चर्चा कर रहे हैं। दरअसल भारत ने पिछले कुछ सालों में इस पोर्ट का इस्तेमाल किया भी है। 2023 में इसी रास्ते से अफगानिस्तान को 20,000 टन गेहूं भेजा गया। 2021 में ईरान को दवाइयां और कीटनाशक पहुंचाए गए। यानी चाबहार सिर्फ रणनीति नहीं बल्कि मानवीय मदद का जरिया भी रहा है। लेकिन अब अमेरिका, अगर बात करें तो अमेरिकी विदेश विभाग ने साफ कर दिया है कि 2018 में दी गई छूट खत्म हो रही है। 29 सितंबर से यह प्रतिबंध लागू होगा और इस पोर्ट से जुड़ी गतिविधियों में शामिल कोई भी कंपनी या व्यक्ति अमेरिकी प्रतिबंधों के दायरे में आ सकता है। इसलिए दोस्तों इस फैसले पर हम चर्चा आपके साथ कर रहे हैं। अब दोस्तों ये कदम क्यों आया, इस पर भी बात करना जरूरी हो जाता है। दरअसल अमेरिका और ईरान दशकों से कटु रिश्तों में बंधे हैं। ट्रंप प्रशासन ने JCPOA से बाहर निकलकर ईरान पर कठोर प्रतिबंध लगाए। बाइडेन प्रशासन ने भी इसमें ढील नहीं दी और 2018 में जब अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना मौजूद थी तब भारत को विशेष छूट दी गई थी ताकि वो वहां मानवीय मदद और पुनर्निर्माण में योगदान दे सके। लेकिन अब अमेरिकी सेना निकल चुकी है और तालिबान सत्ता में है। ऐसे में अमेरिका को भारत का ईरान से जुड़ाव मंजूर नहीं है और यही वजह है, इसी नजरिए से इस फैसले को देखा जा रहा है। एक ये भी वजह है। यहां भारत की दुविधा बेहद गहरी है। अगर भारत अमेरिकी दबाव में आकर चाबहार से पीछे हटता है तो पाकिस्तान और चीन की जोड़ी को सीधा फायदा मिलेगा। सीधा फायदा। ग्वादर पोर्ट जिसे चीन विकसित कर रहा है क्षेत्र का सबसे बड़ा खिलाड़ी बन जाएगा। अगर भारत डटा रहता है तो उसे अमेरिकी नाराजगी झेलनी पड़ेगी। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा रणनीतिक और तकनीकी सहयोगी भी है। डिफेंस, टेक्नोलॉजी, क्वाड जैसी पहलों में उसकी जो भूमिका की अगर बात की जाए तो वो महत्वपूर्ण रही है भारत के लिए। अब ऐसे में कहीं ना कहीं इसलिए चिंता और गहरी हो जाती है। चाबहार और ग्वादर की तुलना भी जरूरी है दोस्तों, क्योंकि ग्वादर पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है और चीन इसे अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का अहम हिस्सा बना चुका है। ये चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का केंद्र है। वहीं चाबहार ईरान में है और भारत इसे विकसित कर रहा है। दोनों पोर्ट एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं। ग्वादर चीन की पकड़ मजबूत करता है तो चाबहार भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता को।
अगर भारत पीछे हटेगा तो ग्वादर का पलड़ा भारी हो जाएगा, और अगर डटा रहता है तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि अमेरिकी नाराजगी जो है वो यहां पर झेलनी पड़ेगी। अब ऐसे में सवाल ये कि भारत के सामने विकल्प क्या है? तो पहला विकल्प ये कि भारत अमेरिका से दोबारा छूट की मांग कर सकता है। ये कूटनीति का सबसे आसान लेकिन अनिश्चित रास्ता है। और दूसरा, भारत रूस और ईरान के साथ मिलकर अमेरिकी दबाव से बाहर निकलने की कोशिश कर सकता है। रूस खुद भी अगर देखा जाए तो रूस जो है वो खुद भी नॉर्थ साउथ कॉरिडोर में दिलचस्पी रखता है। तीसरा, भारत की अगर बात करें तो इस प्रोजेक्ट को मल्टीलेटरल बनाए, यानी यूरोप और मध्य एशियाई देशों को इसमें शामिल करे ताकि अमेरिका के लिए इसे रोकना मुश्किल हो सके। अब लेकिन चैलेंज ये है, चुनौती ये है दोस्तों कि भारत एक ही समय पर अमेरिका, रूस, ईरान और मध्य एशिया के साथ रिश्ते संभाल नहीं पा रहा। अमेरिकी तकनीक और निवेश भारत को चाहिए, लेकिन रणनीतिक स्वतंत्रता के लिए ईरान और रूस का साथ भी जरूरी हो जाता है। ऐसे में बैलेंस करना भारत के लिए मुश्किल हो रहा है। अब ऐसे में थोड़ा इतिहास पर अगर नजर डालें तो इतिहास ही बताता है दोस्तों कि भारत ने पहले भी अमेरिकी दबाव झेला है। 1971 के युद्ध में अमेरिका ने धमकी दी, लेकिन भारत ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। 1998 में परमाणु परीक्षणों पर भी अमेरिका ने कड़े प्रतिबंध लगाए थे, ठीक उसी तरह से जो आज की परिस्थितियों में हम देख रहे हैं। फिर भी भारत ने अपना रुख नहीं बदला। अब सवाल यह है कि क्या मोदी सरकार भी वही आत्मविश्वास दिखा पाएगी या फिर दबाव में समझौता कर लेगी? शायद ये सवाल आप लोगों के मन में भी होगा। दोस्तों, अगर भारत चाबहार प्रोजेक्ट को छोड़ता है तो उसकी अफगानिस्तान पॉलिसी लगभग देखा जाए तो खत्म हो जाएगी। तालिबान शासन के बावजूद भारत अब तक मानवीय मदद पहुंचा रहा था। ये रास्ता बंद होते ही भारत की वहां मौजूदगी लगभग अगर देखी जाए तो वो शून्य रह जाएगी। इसके अलावा मध्य एशियाई देशों की बात करें तो मध्य एशियाई देशों तक भारत की सीधी पहुंच भी टूट जाएगी। तो इतना इंपॉर्टेंट है चाबहार पोर्ट। अब अमेरिका का संदेश अगर देखें तो वो साफ है, भारत या तो वॉशिंगटन की लाइन माने या फिर प्रतिबंधों का सामना करे। लेकिन भारत के लिए ये महज एक पोर्ट का सवाल नहीं है, बल्कि अगर देखा जाए तो रणनीतिक अस्तित्व की परीक्षा भी। और इस परीक्षा को भारत कैसे पार करता है ये देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि मोदी सरकार का क्या कदम होगा वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों, चाबहार केवल व्यापार का दरवाजा नहीं, ये भारत की सामरिक जो स्वायत्ता है उसका प्रतीक है। अगर भारत इसे बचाता है तो वो उसकी कूटनीतिक दृढ़ता का सबूत देगा। अगर वो पीछे हटता है तो ये चीन और पाकिस्तान को ऐतिहासिक बढ़त देगा, जो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में या आने वाले सालों में एक बड़ी मुसीबत क्रिएट कर सकता है। अंत में इस चर्चा में मैं यही कहूंगी कि चाबहार भारत के लिए भविष्य का द्वार है। इसे खोना मतलब न सिर्फ एक पोर्ट को खोना है, बल्कि अपनी विदेश नीति की आत्मनिर्भरता भी गंवाना है। दोस्तों, आने वाले हफ्तों में दुनिया देखेगी कि भारत सचमुच वैश्विक शक्ति बनने की राह पर है या फिर अमेरिकी दबाव में झुकने को मजबूर। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये चर्चा आपको कैसी लगी, पसंद आई, आप मेरी बात से सहमत है, असहमत है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, क्योंकि आपकी राय, आपकी सोच, आपके विचार हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा और हमारे चैनल यानी देश लाइव को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि ऐसे ही मुद्दे जो आपसे अनछुए रह जाते हैं, ऐसा ही सच जो आप तक नहीं पहुंच पाता है, वो देश लाइव आप तक पहुंचाता रहे। इसी के साथ आप लोगों से इजाजत लेना चाहूंगी, फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।